देश एक तरफ जहां कोरोना और घटती नौकरी से जूझ रहा है, उस समय एक और आफत रोजाना आम आदमी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत के घरेलू बाजार में लगातार 18वें दिन भी डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जारी है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत बढ़कर 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत बढ़कर 79 रुपए 40 प्रति लीटर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूं तो पिछले 17 दिनों में से अधिकतर दिन क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी का ही रुख रहा, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। देहरादून में जय भीम टीवी ने जब कई पेट्रोल पंप्स का दौरा किया और लोगों से इस बढ़ती कीमत के बारे में बात की तो लोगों में बेहद गुस्सा दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि जब देश में बेरोजगारी और लॉकडाउन की वजह से काम धंधे बंद पड़े हैं, तब सरकार को महंगाई पर नियंत्रण जरूर लगाना चाहिए। जी हाँ, मेरे हस्बैंड जो ऑयल फील्ड में है अबू धाबी में, मुझे मालूम है कि तेल आजकल जो है कितना इफराद है, कितना फ्री हो रहा है। कह रहे तो वहाँ तो बिल्कुल एकदम पानी के भाव है। तो जब वहाँ इतना पानी के भाव है तो हमारे देश में इतना महंगा क्यों है? सस्ता नहीं होना चाहिए भाई। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम तो भरवा भी लेंगे, लेकिन आम जनता जो वाकई में बिल्कुल परेशान है वो कैसे गाड़ी चलाएगी, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सारे मुल्कों में सस्ता है, सिर्फ इसी देश में महंगा क्यों है? सर इसके लिए ये देखो, ये सरकार है, महंगे तेल हो रहे हैं। अब देखो हमने ड्राइवर इंसान हूँ मैं, गाड़ी चल रही है और देखो हम बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान है घर से। बहुत तगड़ा झटका लग रहा है। सारा बजट बिगड़ चुका है। लॉकडाउन में वैसे ही काम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। रोज़गार का साधन इस समय पे बिल्कुल समाप्त सा हो गया है और ऐसे में ऐसी मार, और वो भी तब जब कच्चे तेल की कीमतें गिर चुकी हैं। लेकिन माहौल हमारे देश में कुछ ऐसा बन गया है, कुछ तथाकथित मीडिया चैनलों की वजह से, कि अगर हम इस पे रिएक्शन दें, प्रतिक्रिया दें, तो हम एंटी नेशनल भी हैं। 10 दिन में बढ़ रहे हैं। उससे मिडिल क्लास फैमिली जो है, लॉकडाउन में वैसी कुछ अर्निंग नहीं थी, उसके बाद लगातार रेट बढ़ने से रोज़ 1 रुपया 2 रुपये ये लोग बढ़ा देते हैं। उससे पता ही नहीं चलता है कि रेट कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। पहले क्या था, पता होता था कि हर महीने में 2 रुपये बढ़े या 4 रुपये बढ़े। अब रोज़ जो अप एंड डाउन्स होता है उससे पता ही नहीं चल रहा। वो कल की न्यूज़ देख के पता चला कि 15 दिन में 10 रुपये रेट बढ़ गया है। तो ये मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात। छोटे छोटे झटके रोज़ लग रहे हैं। छोटे छोटे झटके रोज़ लग रहे हैं, बड़ी ज़ोर से लग रहे हैं। बड़ा सेटबैक है ये। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी जो घर की हम लोगों का जो एक बजट होता है, हिला पड़ा है पूरा। अभी तो हम कार में चलते थे, अब रोज़मर्रा की काम हम अब अपने 2 व्हीलर से कर रहे हैं, जिससे कि जो कार का जो एक एवरेज है वो थोड़ा सा मैनेज होकर टू व्हीलर पे आ गया हमारा। रोज़ ही लग रहा है झटका, तो रोज़ ही लग रहा है जी। अब पहले ज़्यादा डलवाते थे, अब कम डलवा रहे। होना क्या चाहिए सरकार को? इधर देख के बात। कम होना चाहिए रेट थोड़ा कम होना चाहिए। जो पहले रेट था वही रेट पे होना चाहिए। और लॉकडाउन में वैसे महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन अब ये 1-1 रुपये 50-50 पैसे करके जो बढ़ा रहा है, हाँ जी, तो ये जनता के संग क्या है? जनता के संग तो धोखा ही है। लॉकडाउन में पहले जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरी थी तो पहले तो कह रहे थे कम होगा दाम, कम नहीं हुआ और बढ़ ही रहा है। फिलहाल इंडियन बास्केट कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल के आसपास चल रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में उस हिसाब की कमी नहीं हुई है। इसी का असर है कि पिछले 17 दिनों में डीजल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इतने दिनों में पेट्रोल का दाम भी 8.5 रुपए प्रति लीटर चढ़ गया। आज सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की। आम लोगों पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। जब हमने पेट्रोल पंप के संचालकों से बात की तो उनका भी मानना है बीते कुछ महीनों में लॉकडाउन और दामों की लगातार बढ़ोतरी से बिक्री आधी हो गई है। लोग बेवजह घर से निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में गाड़ियों में पेट्रोल भी बेहद कम भरवा रहे हैं। सुनिए क्या कहना है पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का। जनता में जी पहले ये था कि पेट्रोल लोग घूमने के लिए जाते थे, इधर उधर मॉल, अपना क्या नाम कहते हैं, पिकनिक पर जाते थे। तब तो लोग ज़्यादा तेल खर्च करते थे, तो शेल में हमारी अच्छी मतलब प्रोग्रेस होते, शेल भी बढ़ती थी। आज की डेट में लोग लिमिटेड तेल भरा रहे हैं, जैसे घर से ड्यूटी आना, ड्यूटी से घर जाना, और अपना आवश्यक सामान है जो है बाज़ार से शॉपिंग करके बस उतना ही मतलब का ही तेल भरा रहे हैं। 50% कम हुई है, मतलब आधा इस टाइम जो है, जो पहले सेल थी उसके हम आधे पे आ गए हैं। भाई एक तो लॉकडाउन की वजह से हुआ, कोई संडे सैटरडे की वजह से सेल बिल्कुल डाउन जाती है। उस दिन मतलब समझ लिए मतलब 100% में कम से कम 30% सेल हो रही है, मतलब संडे सैटरडे को। तो इससे सेल हमारी काफ़ी डाउन हो रही है। ये परेशानी होती है क्योंकि एक एक चीज़ देखना पड़ता है। हमारा एक रेट थोड़ा से ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ हो जाती है फिर।
क्योंकि हमें जो कंपनी का रेट है हम उसी रेट पे चलना पड़ता है हमें, इसलिए कोई तो कैसे मेंटेन करते हैं? पहले तो सही रहता होगा कि एक पहले हफ्ते तक तो भरा। कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब रोज़ हमें जो है अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है, रेट निकालने पड़ते हैं, उसका वैल्यू निकालनी पड़ती है, मतलब काफ़ी टाइम ख़राब होता है हमारा। आपको याद दिला दें कि यूपीए की मनमोहन सरकार के दौरान जब पेट्रोल, गैस और डीजल के दाम बढ़ते थे, तब बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन और हंगामा करते थे। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने सत्ता में वापसी की, लेकिन आज हालात एक बार फिर वैसे ही बन रहे हैं। लेकिन इस बार सवालों के घेरे में बीजेपी की मोदी सरकार है। आइए सुनते हैं इन दोनों पार्टियों का इस महंगे होते डीजल पेट्रोल के दामों पर क्या कहना है। देखिए, पिछले चुनाव में जब मोदी जी चुनाव में गए तो भाषणों में कहते थे कि कुछ बचा पैसा, कुछ तो बचा तेल का, तो भाषणों में हाँ कराते थे लोगों से। आज पूरे विश्व में कोविड है, तेल उत्पादन भी कम है और जितनी व्हीकल चलनी चाहिए वो भी कम है, सरकारी ऑफिसेज भी कम है, खपत भी कम है। अब आप समझ लिए पूरे विश्व में इसके रेट डाउन हैं और भारत में अप है। पाकिस्तान जैसे देश का रेट आप पता करें तो आपको शर्म आएगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। देखिए, जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई थी तो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम घटे भी थे और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के कारण ये अंतर आया है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार इसको लेकर के गंभीर है। बहुत जल्दी जिस तरह से दाम बढ़े हैं उस तरह से घटेंगे भी, स्थिति आपके सामने आएगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम ये कच्चे तेल के दामों के ऊपर निर्भर करते हैं, उसी के अनुसार घटत बढ़त इसकी होती है। फिर भी केंद्र सरकार ने काफ़ी इस पर कंट्रोल किया हुआ है और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि ये दाम काफ़ी नीचे स्तर तक कंट्रोल किए जाएंगे। देहरादून में आपने सुना लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन यही गुस्सा आज पूरे देश की जनता में नजर आ रहा है। आपको यहाँ बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में दाम कहां जाकर रुकते हैं। जय भीम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।